हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन फंक्शन के बारे में। तो पाइथन फंक्शन होता क्या है? सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। पाइथन फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट रिटर्न अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब एक ऐसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है कि जिसे हम क्रिएट कब करते हैं, जब हमें कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है। ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले हम def कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं। फंक्शन नेम यूजर डिफाइन होता है। यूजर डिफाइन कहने का मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम वहाँ दे सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, उसका नाम पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर के बाद एक साइन होता है, कोलोन का साइन। ठीक। अब ये फंक्शन के बॉडी के अंदर स्टेटमेंट होता है। मतलब जो भी टास्क में परफॉर्म करना है उससे रिलेटेड हम पाइथन का कोड लिखते हैं। उसके बाद यहाँ एक रिटर्न कीवर्ड होता है। रिटर्न कीवर्ड के हम वही वो एक्सप्रेशन लिखते हैं जहाँ जहाँ हमको आउटपुट रिटर्न करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा क्या है? क्रिएटिंग अ फंक्शन इन पाइथन। ठीक। अब यहाँ पर मैंने एक कमेंट दिया है, अ सिंपल पाइथन फंक्शन। अब सेम सिंटैक्स में आप देखोगे कि हमने डेफ कीवर्ड यूज़ किया था, तो यहाँ पर हम डीएफ कीवर्ड लिखे। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है मैथ्स नाम का। यहाँ पर फंक्शन नेम के जगह मैंने क्या लिखा है, अ, अपने अनुसार एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम मैंने क्या लिखा, मैथ्स रखा। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट के अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है। मतलब ये पैरामीटर देना ऑप्शनल होता है, चाहे आप पैरामीटर दो या पैरामीटर ना दो। तो ये पूरा ब्लैंक है। फिर मैंने कोलोन का साइन लिखा है, देख सकते हैं आप, एज इट इज ऐसे ही है। अब इसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया है, जिसके लिए मैंने प्रिंट कीवर्ड लिखा है। ब्रैकेट के अंदर मैंने डबल कोटेशन में एक स्ट्रिंग डेटा लिखा है, एडिशन। ठीक है। अब फंक्शन आउटपुट कब देगा? जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन के नेम से। तो इसमें फंक्शन का नेम क्या है? मैथ। तो हमने यहाँ पर एक कमेंट दिया, कॉलिंग फंक्शन। ठीक है। अब ये इसके बाद हमने अपना फंक्शन का नाम क्या था? मैथ्स। हमने मैथ्स लिखा, ये ब्रैकेट को लिखा। ठीक है। अब कमेंट देने का फायदा क्या होता है कि इससे हमसे पता चलता है कि हमने कौन से लाइन पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ठीक है। कमेंट कैसे देते हैं पाइथन में? हम हैश टैग के थ्रू। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम पाइथन आईडीएलई में क्या करेंगे, रन करके देखेंगे। ठीक है। तो पाइथन आईडीएलई को रन करने के पहले आपको पाइथन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए। ये कौन सा वर्जन है पाइथन का? पाइथन 3.7.0। ठीक है। अब सबसे पहला चीज क्या है कि हम इसमें इसमें इस विंडो में हमको आउटपुट दिखेगा। अब हमको जो कोड है उसको कहाँ टाइप करेंगे हम? तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद एक ऐसा विंडो ओपन होगा जिसमें अनटाइटल लिखा होगा। ठीक है। अब अन लिखे होगा तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे। एक मिनट, न्यू फाइल में ना जाके हम इसे सेव करेंगे। हमने क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद हमको इसका एक नाम देना है। तो हमारा प्रोग्राम किस रिलेटेड है? पाइथन फंक्शन रिलेटेड। तो हमको नाम इसका क्या देंगे? फंक्शन। फंक्शन लिखा मैंने। और उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है। अब जो नाम मैंने इसे दिया वो अनटाइटल है, उस वो नाम यहाँ दिख रहा है। तो अब फंक्शन हम क्रिएट कैसे करेंगे? सॉरी। सबसे पहले मैं क्या लिखूँ, डेफ। ठीक है। जो कीवर्ड है किसका? फंक्शन क्रिएट करने का। अब जो फंक्शन का नाम होता है वो क्या होता है? पूरा यूजर डिफाइन होता है। तो मैंने क्या नाम दिया था एग्जाम्पल में? मैथ्स नाम दिया। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है। यहाँ मैंने क्या लगाया, कोलोन का साइन। अब मुझे प्रिंट करना है इसमें एक मैसेज। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट। प्रिंट
मैसेज में क्या लिखा मैंने, एडिशन। फिर ये जो मैंने डबल कोटेशन ऑन किया था तो उसमें से क्लोज भी करना होगा, ठीक है। अब ये है हमारा पाइथन का एक फंक्शन। अब इसे मैं रन करके देखूंगा कि ये रन होता है कि नहीं। तो इससे पहले हम क्या करना होगा, इसे अगेन इसको सेव करना होगा, फिर क्या करेंगे, रन पे जाएंगे और रन मॉड्यूल कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। कोई भी आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया था। फंक्शन रन कब होता है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसके नेम के थ्रू। तो आइए फिर से उसी विंडो पे चलते हैं। अब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम थर्ड लाइन पे आएंगे। थर्ड लाइन पे आने के बाद हम जो फंक्शन का नाम है उसे लिखते हैं, मैथ्स, ठीक है। अब मैं फिर से सेव करूंगा। इस बार हम सेव करेंगे शॉर्टकट की, क्या होता है, Ctrl+S। अब रन पे गया, मैं रन पे गया, रन मॉड्यूल किया। तो रन मॉड्यूल पे करने के बाद मैं यहाँ देख सकते हैं हमारा जो फंक्शन के बॉडी के अंदर जो मैसेज लिखा हुआ था एडिशन, ठीक है, वो एडिशन यहाँ टाइप हो गया आउटपुट में, है ना। तो ये क्या था, हमारा सबसे सिंपल फंक्शन को डिक्लेयर करना और उसे रन करना, ठीक है। तो ये फंक्शन था। अब हम दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम पैरामीटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं फिर से अपने स्लाइड पे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है एडिशन के बारे में। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं, डैश कीवर्ड के थ्रू। तो डैश कीवर्ड मैंने लिखा, यहाँ फंक्शन नाम में लिखा ऐड। अब मैंने दो पैरामीटर दिए इसके अंदर, एक्स कॉमा वाई, दो पैरामीटर से दोनों को बीच सेपरेट करने को मैंने क्या लगा, कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर सेमीकोलन का साइन है। अब इसके अंदर स्टेटमेंट के जगह मैंने क्या लिखा है, एक वेरिएबल जेड, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई में जो वैल्यू मैं लूंगा उसको ऐड होकर किसमें से हो जाएगा, जेड में। अब यहाँ पर मैंने लिखा रिटर्न जेड। अब रिटर्न क्या है, कीवर्ड है, वे क्या कर रहा है कि जेड के बाद जितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो उसे वहीं रोकेगा। और रिटर्न मैंने क्या लिखा, जेड, तो वो किसको जेड रिटर्न करेगा, फंक्शन को वहीं रोक के जो आउटपुट है उसको जेड को रिटर्न करेगा। खैर यहाँ रिटर्न के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रिटर्न पूरी तरह ऑप्शनल होता है, आप इसको प्रोग्राम में यूज भी कर सकते हो और नहीं भी यूज कर सकते हो। अब इसको रन करने के लिए मुझे फंक्शन को कॉल करना होगा। मैंने फंक्शन कॉल करने क्या लिखा है, एज इट इज यहाँ पास फंक्शन नाम और एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई लिखा। आइए हम इसे रन करते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं इरेज कर दूंगा। अब आपको तो फंक्शन बनाना आ गया है। फंक्शन कैसे बनाते हैं, डेफ फंक्शन का नाम, अब पैरामीटर देंगे, ठीक है। अब यहाँ सेमीकोलन का साइन। अब इसके अंदर स्टेटमेंट क्या था, जेड, रिटर्न, हम थोड़ा स्पेस यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इसको रन करना पड़ेगा। तो कैसे रन करते हैं, फंक्शन के नाम से इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ हम x और y की जगह हम क्या लिखेंगे, कोई भी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको नंबर जोड़ना है। तो एक्स वाई के अंदर जो वैल्यू होगा वो जुड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है।
ठीक है, ये 10, 20 मैंने अब रन करेंगे। यहाँ पास एक एरर है इनवैलिड सिंटैक्स। जैसे यहाँ कुछ एरर होता है तो वहाँ पर से रेड कलर का शो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे एरर क्या है। यहाँ पर जो कीवर्ड मैंने गलत लिखा है, ये रिटर्न हो गया, इसको आर को मिटाने पड़ेगा। अब ये RETURN आर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा आर। तो इस प्रोग्राम को आप जब रन करोगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 10 + 20 30। तो हमने इसे दो प्रोग्राम देखा, एक फंक्शन आर्गुमेंट के साथ, एक फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट के साथ। तो फंक्शन क्या है कि बस आपको ये याद रखना है कि इसमें इसका सिंटैक्स का सीक्वेंस क्या है। आइए एक बार इसके सिर्फ सिंटैक्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। सिंटैक्स सिंपल सा है इसका, डेफ कीवर्ड होता है, फंक्शन नाम होता है, पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑप्शनल होता है, और ये कोलोन का साइन जरूरी है, इसके बिना फंक्शन रन नहीं होता। स्टेटमेंट दोगे, रिटर्न कीवर्ड होता है, ये भी एक ऑप्शनल है आपका, और इसको कॉल करने के लिए हम किसका नाम का यूज करते हैं। तो ये था पाइथन फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो पाइथन के में होता है टपल, लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।